वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने अनुपात तथा समानुपात का पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी 100 किलोग्राम मिलाई जाती है। धातु ए 60 किलोग्राम है और धातु बी 100 किलोग्राम है। 60 और 100 किलोग्राम मिलाया जाता है। तो कह रहा धातु ए में सीसा व टिन का अनुपात 3:2 है। ए में 3:2 है सीसा व टिन, और धातु बी में 4:1 का अनुपात है। तो हमें बताना है कि नई धातु में टिन कितना है। हमें बताना टिन कितना है। यहां पर टोटल है 5 रेशियो। 5 रेशियो वाली वैल्यू हमको 60 दी गई है, तो यहां से 2 रेशियो वाली वैल्यू निकाल लेंगे, 24 आ जाएगी। 60 में 5 का भाग देंगे 12 आएगा, तो हमें 2 रेशियो वाली निकालनी है, तो इंटू 2 कर देंगे, 24 आ जाएगी। ठीक है। अब यहां पर 5 रेशियो वाली वैल्यू दी गई है 100, तो 1 रेशियो वाली आ जाएगी 20, यानी कि टोटल होगा 44 केजी। 60 केजी ए है, बी 100 केजी बी है। इसमें 3:2 के अनुपात में सीसा व टिन, और बी में 4:1 के अनुपात में है। दोनों को आपस में मिलाया जाता है। नई धातु में टिन बताना है। इसका जब 3/5, इसका जब टोटल होगा 5, जब इसमें भाग करेंगे आएगा 12, 1 बराबर 12 के, तो 2 बराबर 24 के। यहां पर से टिन की मात्रा निकाल लेंगे 20, दोनों को जोड़ देंगे 44 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विद्यालय ए बी सी में छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। 3 विद्यालय हैं ए बी सी, इनमें अनुपात है छात्रों में 5:4:7 का अनुपात है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 20%, 25%, 25% और 20% की वृद्धि हो जाती है। इसमें 20%, इसमें 25%, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इसके बाद अनुपात बताना है मेरे को। इसको 50 मान लेंगे, इसको 40 मान लेंगे, इसको 70 मान लेंगे। जब इसमें 20% की वृद्धि होगी तो वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी, यानी 6 वाली वैल्यू यहां पर आएगी 60। यहां पर 4 है, 40 है, 25% वृद्धि हो जाएगी, यानी हो जाएगी 5। 4 से 5 हो जाएगी, यानी 50। यहां पर 70 है, 20% की वृद्धि होगी तो वैल्यू हो जाएगी 5 से 6, यानी कि यहां पर हो जाएगी 84। ये आ गया रेशियो। काट लेंगे, 2 से सब कट जाएंगे। 30:25:42, ये अनुपात होगा इनके छात्रों में। क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ए बी सी में छात्रों का अनुपात क्रमशः 5, 4 और 7 है। इसमें 20%, बी में 25% और सी में 20% की वृद्धि होने के बाद इनमें हमको अनुपात बताना है। तो इसको 50, 40 और 70 मान लिया। इसका जब 20% बढ़ाया, यानी वैल्यू 5 से 6 हो गई होगी। यहां पर 25% बढ़ाया, यानी 4 से 5 हो गई होगी। यहां पर 20% बढ़ाया, यानी 5 से 6 हो गई होगी। ये वैल्यू आ गई। काट के अनुपात निकाल दिया इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं ए बी सी ऐसे हैं कि ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर है, यानी ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना। यहां पर ए और बी के बीच में रेशियो निकाल लेंगे। ए अनुपाते बी निकाल लेंगे तो 3:2 आ जाएगा। ए और बी में रेशियो निकाल लिया, 3:2 आ गया। ठीक है। आगे कह रहा है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। यहां पर बी और सी में रेशियो निकाल लेंगे, 5:4 आ जाएगा। ए और बी में रेशियो आ गया, बी और सी में रेशियो आ गया। तो कह रहा है कि ए अनुपात सी बताना है, यानी ए अनुपात सी बताना है। अगर ए अनुपात सी बताना तो यहां बी बराबर करना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए बी सी, एलसीएम लेंगे आएगा 10, यानी कि बी 10 होगा। यहां पर अगर 10 होगा तो यहां हो जाएगा 15, यहां अगर 10 हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 8। ए और सी में बताना है तो 15:8 हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। 3 संख्याएं ए बी सी हैं। ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर है, यानी कि ए और बी में रेशियो है 3:2 का,
और यहाँ पर बोल रहा है कि 4 गुना बी का और सी के 5 गुने के बराबर, यानी यहाँ से बी और सी का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इनका रेशियो बराबर कर लेंगे। यहाँ पर बी 5 है, यहाँ पर बी 2 है। अगर इन दोनों को हम बराबर कर दें, यानी कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 10 है तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 है, यानी इसका जस्ट 5 गुना है तो इसका 5 गुना कर देंगे। अगर इसको आपको बराबर करने में कोई प्रॉब्लम है, इसको कुछ रेशियो बदलने की प्रॉब्लम है, तो जैसे ये लिखा हुआ है तो 2a बराबर 3b लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है इसके बटे में इसको ले आएंगे b को, ठीक है। तो यहां से b हट जाएगा और ये जो है इसके मल्टीप्लाई में ये इसके बटे में चला जाएगा, तो यहां से a 3 हो जाएगा और b 2 हो जाएगा, वही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, कह रहा है कि इनका योग और इनका गुणनफल, इसमें अनुपात 1:7:24, यानी 1:7:24 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमें ये गुणनफल बताना है। दो संख्याएं हैं, इनका अंतर दिया है, दो संख्याएं इनका जोड़ दिया है, दो संख्याएं इनका गुणनफल दिया है, इनके बीच में रेशियो दिया है हमको। तो कह रहा है कि ये संख्याएं मुझे बतानी है। और कुछ दिया है? नहीं दिया। यहां पर हमको ये संख्याएं बतानी है। देखिए, दो संख्याएं घटा के दी गई हूं, दो संख्याएं जोड़ के दी गई हूं। तो ऐसी कंडीशन में जब दो संख्याएं जोड़ के दी गई हूं, दो संख्याएं घटा के दी गई हूं, तो इनको जोड़ के आधा कर देते हैं तो बड़ी संख्या, अगर इनको घटा के आधा कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाती है। यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे, दो संख्याएं जोड़ कर दी गई, दो संख्याएं घटा के दी गई हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8, 8 का आधा 4, यानी बड़ी संख्या होगी 4। अब इनको घटा के आधा कर देंगे तो यानी 6 हो जाएगा और आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या 4 होगी, छोटी संख्या 3 होगी। अब कह रहा है कि इनका मल्टीप्लाई कराने पे 24 आ रहा है, जबकि हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। हमारी वैल्यू का 2 गुना है, हमारी वैल्यू का 2 गुना है, तो बस इसका भी 2 गुना कर देंगे। 4 का 2 गुना हो जाएगा 8, 3 का 2 गुना हो जाएगा 6। अब कह रहा है इनका मल्टीपल बताना है, यानी 8 × 6 पूछा है, 48 आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, दो संख्याओं का माइनस दिया है, दो संख्याओं का प्लस दिया है, दो संख्याओं का मल्टीपल दिया है, इनके बीच का अनुपात दिया है। तो यहां पर दो संख्याओं का घटाना दिया है, दो संख्याओं का जोड़ दिया है। तो ऐसे में दो संख्याएं जब घटा के दी गई हो और दो संख्याएं जोड़ के दी गई हो, तो जोड़ के आधा कर देंगे तो बड़ी वाली संख्या, घटा के आधा कर देंगे तो छोटी वाली संख्या आ जाती है। बस वही करा है, एक संख्या 4 आ गई और एक संख्या 3 आ गई। जब कह रहा कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, लेकिन हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। हमारी संख्या का 2 गुना है, तो बस इसका 2 गुना कर देंगे और इसका 2 गुना कर देंगे। इसका 2 गुना करेंगे 8, इसका 2 गुना करेंगे 6। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल निकालना है, तो 8 × 6 कर देंगे, 8 × 48 आ जाएगा आंसर। यानी एक संख्या होगी 8 और दूसरी संख्या होगी 6। हमें इनका मल्टीपल पूछा है, 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारों के द्वारा 1:2:3 की दूरी तय की जाती है। 3 कारें हैं जिनके द्वारा 1:2:3 की दूरी तय की जाती है। यदि यात्रा में समय का अनुपात, यदि यात्रा में टाइम का अनुपात 3:2:1 हो, तो उनकी चालों में अनुपात बताना है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, बस ये यहां लगाएंगे, दूरी ऊपर समय नीचे, यानी कि 1/3 अनुपाते 2/2 अनुपाते 3/1। यहां पे इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6, यानी सबको 6 से बना देंगे। जब एलसीएम 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो जब 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 बार कट जाएगा, बचेगा 2 अनुपाते, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर आएगा 6, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर आएगा 18।
1:3:9 का अनुपात होगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं एक बारी। 3 कारों के द्वारा 1:2:3 की दूरी तय की जाती है। 3 कारें हैं जिनमें 1:2:3 की दूरी तय की जा रही है। इनमें टाइम का अनुपात 3:2:1 का दिया गया है। बस चाल बराबर दूरी बटे समय लगा देंगे, दूरी ऊपर समय नीचे, अनुपात निकाल देंगे इनका। 1:3:9 का अनुपात आ जाएगा इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गे हैं, ठीक है। यदि कुल सिर गिनते हैं तो 48, टोटल सर हैं 48, और यदि पैर गिनते हैं तो आते हैं 140। तो हमें मुर्गे की संख्या बतानी है, हमें मुर्गे बताने कितने मुर्गे हैं। अगर सभी मुर्गे होते, गाय के होते हैं 4 पैर, मुर्गे के होते हैं 2 पैर, अगर पूरे 48 के 48 मुर्गे होते तो यानी टोटल हमारे 96 पैर आने चाहिए थे। लेकिन आ कितने रहे हैं? 140। 140 आ रहे हैं, आने चाहिए थे 96। कितने ज्यादा आ रहे हैं? 44। 44 ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन 4 को भी मैंने 2 गिन लिया था, यानी कि इन 2 का बराबर है 44, तो 1 बराबर आएगा 22। ये 22 जो आया है वो गाय की संख्या होगी, जिसको हम मानते हैं जस्ट उसका उल्टा वैल्यू आती है, यानी कि गाय की संख्या होगी 22। ऐसा एक क्वेश्चन में और परसेंटेज में बता चुका हूं, ऐसे ही क्वेश्चन में परसेंटेज में भी बता चुका हूं। अगर गाय 22 आ गई हैं तो रेस्ट ऑफ बचे 26 मुर्गे होंगे, यानी कि मुर्गे की संख्या होगी 26। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, कुछ गाय हैं कुछ मुर्गे हैं, जब उनके सर गिनते हैं तो 48 और पैर गिनते हैं तो 140। मैंने मान लिया सभी मुर्गे हैं। अगर सभी मुर्गे हैं 48 मुर्गे होंगे, 48 मुर्गे होंगे तो पैर होने चाहिए 96। लेकिन आ कितने रहे हैं? 140। कितने ज्यादा आ रहे हैं? 44 ज्यादा आ रहे हैं। 44 ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गाय के भी मैंने 2 पैर गिन लिए हैं, तो गाय के 2 पैर बराबर 44 के, तो एक बराबर 22 आ गया, यानी टोटल गाय होंगी 22। गाय अगर 22 आ गई हैं और टोटल 48 सर हैं, 22 सर गाय के हो गए, तो बचे कितने? 26 सर, वो होंगे मुर्गे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तो a अनुपात c बताना है मेरे को। a बराबर b का 4/5 बोला है, तो यहां से a/b निकाल लेंगे। a/b आएगा 4/5, ठीक है। यहां से a/b निकाल लिया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2, यानी से यहां से b/c निकाल लेंगे, 5/2 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? a अनुपात c। यहां से मैंने a/b निकाल लिया, यहां से b/c निकाल लिया है। यहां का b और यहां का b बराबर है, ये भी 5 है तो ये भी 5 है, तो यानी कि यहां का a और यहां का c भी सेम रेशियो में होगा। a अनुपात c जब निकालेंगे तो a होगा 4 और c होगा 2, यानी कि 2:1 का अनुपात होगा। क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तो a अनुपात c निकालना है हमें। a अनुपात c निकालना, यहां से a अनुपात b निकाल लिया और यहां से b अनुपात c निकाल लिया। अब यहां पे दोनों का b बराबर, तो एलसीएम का हो सकता नहीं है। यहां पर जो a और c में रेशियो होगा वही पर्टिकुलर रेशियो होगा। a और c का रेशियो निकाल दिया मैंने यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राशि ए बी सी डी में क्रमशः 5:2:5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। ये अनुपात दिया हुआ है। यदि ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले, ए को
सी से 1000 रुपये अधिक मिले। हमको कितने अधिक मिल रहे हैं? एक बराबर दिया है 1000। तो क्या पूछा है? बी को कितना भाग मिला? 1 बराबर दिया गया है, हमसे 2 बराबर पूछा गया है, तो 2 बराबर हो जाएगा 2000। ए बी सी का रेशियो दिया गया है, ए और सी का अंतर दिया गया है, हमारा 1 है उनका 1000 है, हमारी वैल्यू का 1000 गुना है, तो 2 का बी का पूछा जाए तो बी का 1000 गुना, ए का अगर पूछा जाए तो ए का 1000 गुना, सी का पूछा जाए तो सी का 1000 गुना, डी का पूछा जाए तो डी का 1000 गुना। जिसका पूछा जाए उसका निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कह रहा है कि इनके मूल्यों में अनुपात क्रमशः 13:11:7 का अनुपात है। 13:11:7 का अनुपात है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 13:11:7 के रुपए में अनुपात है, यानी कह रहा है कि 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, उनका मूल्य 13 रुपए है, यानी कि यहां पर होंगे 13 सिक्के। ठीक है। 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनका मूल्य जो है 11 रुपए है, यानी यहां पर होंगे 22 सिक्के। 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनका मूल्य 7 रुपए है, यानी यहां होंगे 28 सिक्के। 28, 22 और 13 हो गया 63, यानी यहां पर हैं टोटल 63 सिक्के और दिए कितने हैं? 378। वैल्यू का 6 गुना दिया गया है। क्वेश्चन यहां तक रिपीट करता हूं मैं। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। कह रहा है कि जब इनका रुपए में अनुपात निकालते हैं तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रुपए में जब अनुपात निकालते हैं तो 13:11:7 का अनुपात आता है, यानी कि अगर 1 रुपए के सिक्के होंगे 13 रुपए में तो 13 सिक्के होंगे, 50 पैसे के होंगे 11 तो 22 सिक्के होंगे, 25 पैसे के हिसाब से 7 रुपए के सिक्के यानी 28 सिक्के। यहां पर टोटल 63 सिक्के आ रहे हैं हमारे और उनके सिक्के हैं 378, हमारी वैल्यू का 6 गुना है। तो यहां पर हमसे पूछा है 50 पैसे वाले सिक्के, यानी 22 वाली वैल्यू पूछी है। 22 × 6 करेंगे, यानी टोटल होंगे 50 पैसे के 132 सिक्के। टोटल होंगे 132 सिक्के। आज के सेशन में इतना ही। मैंने लगभग पूरा अनुपात तथा समानुपात खत्म कर दिया है अपनी तरफ से। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैं कल नया चैप्टर लेके आऊंगा।